दोस्तों आज आप देखने वाले हो वेरोनिका, जो कि 2017 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग 6.2 है। स्टोरी में इंटरेस्ट तो तब और आ जाता है जब पता चलता है कि ये रियल स्टोरी पर बेस्ड है। टाइम ना वेस्ट करते हुए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत 15 जून 1991 की अर्ली मॉर्निंग से होती है और हमें स्पेन की मैड्रिड सिटी दिखाते हैं, जहाँ पर 3 पुलिस वाले एक घर की तरफ जा रहे थे। वहाँ पर पहुँचने से पहले नीचे काफी शोर मच रहा था, जिसको देखकर एक पुलिस ऑफिसर चौंक जाता है और ऊपर की ओर जाने लगता है। ऊपर पहुंचने के बाद वो एक घर के रूम का गेट खोलते हैं और वो कुछ ऐसा देखते हैं जो कि काफी एबनॉर्मल था। इसके बाद कहानी सीधा 3 दिन पीछे चली जाती है, यानी 12 जून के मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं और हम देखते हैं कि 15 साल की लड़की जिसका नाम वेरोनिका है, स्कूल जाने के लिए अपने भाई बहनों को उठाती है। उसकी 2 बहनें थी, आयरन और लूसिया, और एक भाई था एंटोनिटो। वेरोनिका अपने मदर के रूम में घुसती है और वहाँ से अपने डैड की एक फोटो निकाल लेती है। उसके डैड पहले ही एक्सपायर हो चुके थे। वहीं चारों भाई बहन स्कूल के लिए निकल जाते हैं। वेरोनिका क्लासरूम में बैठी होती है और वहाँ पर टीचर उन्हें ग्रहण के बारे में बताती है, क्योंकि आज सोलर एक्लिप्स का दिन था। टीचर उन्हें बताती है कि इस ग्रहण के समय पर पुराने टाइम पर लोग मानव बलिदान दिया करते थे, क्योंकि सबसे सही टाइम यही होता है सेक्रीफाइस के लिए। बट जहाँ तक हम देख सकते हैं कि वेरोनिका का ग्रहण देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि उसे तो अपनी फ्रेंड के साथ ओजा प्ले करना था। क्लास खत्म होते ही सब ग्रहण देखने के लिए स्कूल की टेरेस पे पहुंच जाते हैं, बट वेरोनिका और उसकी 2 फ्रेंड्स डायना और रोजा स्कूल के बेसमेंट में चले जाते हैं, जहां पर वो सब डायना के एक्सपायर्ड बॉयफ्रेंड के लिए ओजा प्ले करने वाले थे। बट डायना अपने बॉयफ्रेंड की कोई तस्वीर नहीं लाई थी, तो वो सब वेरोनिका के डैड के लिए ओजा प्ले करते हैं। ओजा बोर्ड पर ग्लास को उल्टा करके रखते हैं और उसके बीच में तीनों अपनी उंगली रख देते हैं और उनकी आत्मा को बुलाने लगते हैं। सेम टाइप पर ग्रहण भी लगा हुआ था और वो एक्लिप्स पूरी तरह से सूरज को कवर करने वाला था। उसी टाइम ग्लास काफी गर्म होने लगता है। डायना और रोसा उस पर से उंगली हटा लेती है, मगर वेरोनिका उंगली नहीं हटाती है। वहीं बाहर भी एक्लिप्स पूरी तरह से सूरज को कवर कर देता है और उसी टाइम वो ग्लास टूट जाता है और वेरोनिका की उंगली से खून ओजा बोर्ड पर बने सूरज पर गिरने लगता है। साथ ही उस ओजा बोर्ड में आग लग जाती है और उसके 2 टुकड़े भी हो जाते हैं। रोजा और डायना उस आग को बुझाती हैं, तभी वहाँ पर काफी अंधेरा हो जाता है और दोनों टॉर्च जलाकर वेरोनिका को देखते हैं। वेरोनिका लेटी होती है और कुछ बोल रही होती है। रोजा उसे सुनने की कोशिश करती है और सुनने के बाद दूर होने लगती है। शायद वेरोनिका कुछ ऐसा बोल रही थी जो कि नॉर्मल नहीं था, और उसने क्या सुना था ये स्टोरी में आगे रोजा खुद बताएगी। तभी वेरोनिका एकदम से तेज चिल्लाती है और उसका मुंह काफी ज्यादा खुल जाता है, जो कि बहुत ही डरावना था। यानी इससे यही लग रहा था कि किसी शैतान ने वेरोनिका पर कंट्रोल कर लिया हो, क्योंकि वहाँ के लाइट्स भी उसी के अकॉर्डिंग ब्लिंक कर रही थी। उसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो स्कूल के मेडिकल रूम में होती है। नर्स को कुछ नहीं बताती है कि उनके साथ क्या क्या हुआ, और नर्स उन्हें कमजोरी का कहकर छोड़ देती है। स्कूल से निकलते टाइम वेरोनिका को एक सिस्टर काफी ध्यान से देख रही थी, जिसको वो सब डेथ सिस्टर कहा करते थे। अब चारों भाई बहन रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, जहां पर इनकी मदर काम करती है। रेस्टोरेंट में इनकी मदर का काम करने की वजह से रोजाना घर लेट पहुंचती है और मैक्सिमम वेरोनिका ही अपने भाई बहनों का ख्याल रखती है। उसके बाद चारों घर पहुंचते हैं, बट अब वेरोनिका नॉर्मल नहीं थी, क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसे हादसे होने लग गए थे जो कि काफी डरावने थे। क्योंकि जैसे ही वो अपने ओजा बोर्ड वाले बैग को अलमारी के ऊपर रखती है तो वो अपने आप गिर जाता है और खाते टाइम उसे कोई शैतानी ताकत खाने से रोकती है। उसके बाद जब वो अपने कपड़े धो रही होती है तब वो अपने शोल्डर पे अजीब सा निशान देखती है। अब उसी दिन जब वो अपने भाई को बाथ टब में नहला रही होती है, तभी हम देखते हैं कि उसे अपने रूम से कोई आवाज आती है और वो उठकर अपने रूम में चली जाती है। तभी उस रूम के दरवाजे बंद हो जाते हैं और एंटोनिटो की जोर जोर से आवाज आने लगती है। किसी तरह से वो दरवाजे खोल कर बाथरूम पहुंच जाती है और वो देखती है कि गर्म पानी वाला टैप खुला हुआ था, जिसकी वजह से एंटोनिटो की बॉडी भी स्वेल हो गई थी। यहाँ पर वेरोनिका एंटोनिटो से पूछती है कि वो टैप तुमने खोला है, तो वो मना कर देता है। इसके बाद वेरोनिका बर्तन धो रही होती है, तभी वहाँ पर वो एक ग्लास देखती है जो कि उल्टा था और उस पर उंगली रख देती है। उसी टाइम वहाँ पर रखा टीवी अपने आप ऑन हो जाता है और वो उसे बंद करने जाती है। उसी टाइम हम देखते हैं कि एक अजीब सी रूह दूसरे रास्ते से उसकी तरफ आ रही होती है। टीवी बंद करके वो अपने रूम में चली जाती है। ओजा बोर्ड वाले
बैग को अलमारी में रखती है और हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुनते सुनते सो जाती है। उसी रात उसे एक सपना आता है जहाँ वो देखती है कि उसके भाई बहन उसी के रूम में रखी अलमारी में छुपे होते हैं। उसके डैड भी उसे वहाँ दिखते हैं जो कि उसके पास आ रहे होते हैं। तभी उसे कुछ शैतानी हाथ बेड पर खींच लेते हैं और कस के जकड़ लेते हैं और उसकी नींद खुल जाती है। तब मॉर्निंग के 8:30 बज रहे थे और वो सब स्कूल के लिए लेट भी हो गए थे। जैसे तैसे सब आधे अधूरे रेडी होकर स्कूल निकल जाते हैं। यहाँ स्कूल में वेरोनिका की फ्रेंड्स डायना और रोजा भी उससे बात नहीं कर रही थी। वेरोनिका परेशान हो जाती है और टीचर को टॉयलेट का कहकर निकल जाती है, मगर वो टॉयलेट नहीं जाती। वो स्कूल के वही बेसमेंट में पहुंच जाती है जहाँ पर उन्होंने ओइजा प्ले किया था। वहाँ से वो अपने डैड की फोटो उठा लेती है। तभी देखती है कि डेथ सिस्टर भी वहाँ बैठी होती है। वो उसके पास आती है और कहती है कि जो तुमने किया है वो गलत किया है और अपना किस्सा भी शेयर करती है कि उसके ब्लाइंड होने की वजह भी बुरी आत्मा है। वो वेरोनिका से पिक्चर मांगती है। तभी डेथ सिस्टर को फील होता है कि यहाँ पर उन्होंने कुछ बहुत ज्यादा ही खतरनाक काम कर दिया है, जहाँ पर वेरोनिका को लगता है कि जो रूह उसके साथ होती है वो उसके डैड की होती है। तो उस पर डेथ सिस्टर बता देती है कि वो उसके डैड नहीं है और वेरोनिका को अपने भाई बहन का ध्यान रखने के लिए कह देती है। साथ ही डेथ सिस्टर वेरोनिका की बॉडी से उस बुरी आत्मा को अलग करने की कोशिश भी करती है, मगर ये हो नहीं पाता। तभी स्कूल की बेल बजती है और वेरोनिका वहाँ से निकल जाती है। घर पहुंचकर उसे डेथ सिस्टर की बातें याद आ रही थी कि उसे अपने भाई बहन का ध्यान रखना है। उसके लिए वो स्पिरिचुअल डिजाइन बनाती है और अपने सिस्टर के रूम में लगा देती है। वो सब घर में वॉकी टॉकी यूज करते थे। तो उसी दिन रात में वेरोनिका के वॉकी टॉकी पर लूसिया का कॉल आता है और वो वेरोनिका से हेल्प मांगती है। वेरोनिका उसी के रूम के सामने होती है और वो विंडो से देखती है कि उसके सिस्टर के रूम में वही बुरी आत्मा घुसती है और वो भागते हुए उन्हीं के रूम में चली जाती है जहाँ पर स्पिरिचुअल डिजाइन्स अपने आप जल जाते हैं। अब वेरोनिका देखती है कि लूसिया के गले को उसी आत्मा ने पकड़ लिया है और वो उसे छुड़ाने के लिए आगे बढ़ती है। यहाँ पर आयरन भी उठ जाती है और वो देखती है कि वेरोनिका ने उसका गला पकड़ रखा है। इस पर वेरोनिका बोलती है कि कोई बुरी आत्मा लूसिया के गले को दबा रही थी। उसी आत्मा ने स्पिरिचुअल डिजाइन को भी जला दिया है। उसके बाद चारों भाई बहन एक साथ लिविंग रूम में सोने लगते हैं और वेरोनिका टीवी देख रही होती है। यहाँ पर लूसिया वेरोनिका से बोलती है कि तुमने क्यों मेरा गला दबाया। वेरोनिका बोलती है कि मैंने नहीं दबाया, बल्कि मैंने तो तुम्हें उससे बचाया है। इसके बाद सब सो जाते हैं और वेरोनिका की नींद आधी रात में खुल जाती है। उसे कोई आवाज लगा रहा था। वो उठकर रूम से बाहर की तरफ जाती है और उसे वही आत्मा दोबारा दिखती है और वो उसे फॉलो करने लगती है। तभी एक गेट खुलता है। वहाँ उसकी मदर होती है जो कि अक्सर लेट नाइट ही रेस्टोरेंट से आती है। वो ये सब देखकर वेरोनिका पर गुस्सा होती है और उसे रूम में जाने के लिए कहती है। अब वेरोनिका के रूम में उसकी मदर पहुंचती है और उससे इन सब का रीजन पूछती है, जहाँ वेरोनिका बताती है कि उसने ओजा बोर्ड प्ले किया था अपने डैड से बात करने के लिए, बट अब जो हो रहा है वो हम सबको परेशान कर रहा है। इस पर उसकी मदर उससे बहुत गुस्सा करती है और ये सब करने के लिए मना कर देती है। अब वेरोनिका सो जाती है और उसको एक और सपना आता है जहाँ पर उसके भाई बहन उसे काट कर खा रहे थे। उसकी नींद खुलती है और वो देखती है कि उसके बेड के गद्दे के नीचे अजीब सी आकृति बन गई थी और ये घर के सभी गद्दे के नीचे बन चुका था। वही एंटोनियो बताता है कि उसके डैड उससे मिलने आए थे और उसको भी उसी जगह ले जाएंगे जहाँ पर वो है। वेरोनिका काफी अजीब सा फील करती है और एंटोनियो को बोलती है कि अब की बार डैड आए तो अपने कान बंद कर लेना और मुझे आवाज लगाना। इसके बाद वो अपने भाई बहनों के साथ वहाँ से निकल जाती है और अपनी मदर के रेस्टोरेंट में पहुँचती है और तीनों को वहाँ छोड़कर वो सीधा अपने स्कूल जाती है और डेथ सिस्टर से मिलती है और उनसे उसे वापस भेजने के तरीका पूछती है, जहाँ डेथ सिस्टर बताती है कि उसे जैसे बुलाया गया था उसे वैसे ही भेजना होगा, क्योंकि उन्होंने ओजा बोर्ड प्ले तो किया था बट एंड नहीं किया। लास्ट में उन्हें गुड बाय भी करना था जो कि हुआ नहीं। इसके बाद वो सीधा रोजा के पास पहुंचती है और उसे ओजा बोर्ड फिर से साथ में प्ले करने के लिए कहती है। रोजा मना कर देती है और उसे बताती है कि उस दिन तुम कुछ कह रही थी, वो बात ये थी कि तुम आज के दिन मरने वाली हो। इसके बाद वेरोनिका काफी परेशान हो जाती है और अपने घर पहुंचकर ओजा बोर्ड को जोड़ती है और उसको अपने बहनों के साथ प्ले करती है। वहीं एंटोनियो को वो वही स्पिरिचुअल डिजाइन दीवार में बनाने के लिए कहती है जिससे कि आत्मा को दूर भगाया जा सके, बट एंटोनियो गलत पेज खोल लेता है और वो आत्मा को
को बुलाने वाला सिंबल दीवार पर बना देता है। सब ओजा प्ले करते हैं और वो उसी बुरी आत्मा से कनेक्ट भी कर लेते हैं और उसे वापस जाने के लिए कहते हैं, मगर वो आत्मा जाना नहीं चाहती थी। जिस गिलास पर वो ओजा प्ले कर रहे थे वो गिलास अपने आप वेरोनिका के रूम में चला जाता है। वेरोनिका भी पीछे पीछे चली जाती है और वही बुरी आत्मा उसे खींचने लगती है। किसी तरह से वो वहाँ से निकल पाती है और लिविंग रूम में आकर पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। इसके बाद वो एंटोनिटो को गोद में लेकर दोनों बहनों के साथ अपने घर से बाहर निकल जाते हैं। आयरन और लूसिया रास्ते में वेरोनिका को कहती है कि एंटोनिटो कहाँ है। वेरोनिका को लगता है कि एंटोनिटो उसकी गोद में है, बट जब वो सामने लगे मिरर में देखती है तो पता चलता है कि उसकी गोद में कोई नहीं है। मीनवाइल हम देखते हैं कि वेरोनिका की मदर घर के नीचे पहुंच जाती है और आयरन और लूसिया को शांत करा रही होती है। वही वेरोनिका वहां से वापस अपने घर में घुस जाती है एंटोनिटो को ढूंढने के लिए। एंटोनिटो बाथरूम में था, तभी वही बुरी आत्मा वेरोनिका को धक्का मारती है और वेरोनिका मिरर से जा टकराती है। एंटोनिटो वहां से भागकर वेरोनिका के रूम में रखी अलमारी में छुप जाता है और वेरोनिका कांच के टुकड़े को हाथ में लेकर अपने रूम में घुसती है और जब वो अलमारी खोलती है तो देखती है कि एंटोनिटो वेरोनिका का ही नाम बार बार ले रहा था। इस पर वेरोनिका को याद आ जाता है कि उसने खुद एंटोनिटो को बोला था कि जब कभी डैड दिखाई दे तो तुम वेरोनिका वेरोनिका नाम लेते रहना, और यहाँ पर सिर्फ वेरोनिका थी उसके सामने। तभी वो अपने आप को मिरर में देखती है तो वो अपने अंदर उसी आत्मा को देख पाती है। यहाँ उसे ये समझ आ जाता है कि जितने भी हादसे हुए उसमें वही बुरी आत्मा वेरोनिका पर कंट्रोल कर लेती थी, फिर खुद वेरोनिका ही अपने भाई बहनों को मारने की कोशिश करती थी। जैसे बाथटब में गर्म पानी का टैप खोलना, लूसिया का गला दबाने की कोशिश करना और तो और अब एंटोनिटो को मारने के लिए कांच के टुकड़े को साथ में लेकर आना। ये सोच के वो काफी डिसअपॉइंटेड हो जाती है और उसी कांच से अपने गले को काट देती है और हम देखते हैं कि वही आत्मा उसको पकड़ लेती है और उसके मुंह में अपना हाथ भर देती है, जिससे कि उसका मुंह काफी ज्यादा खुल जाता है। और यही सीन है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। पुलिस ऑफिसर ने ये सब बिल्कुल अपने आंखों के सामने देखा था। तभी वेरोनिका गिर जाती है और पुलिस वेरोनिका और उसके भाई को रेस्क्यू कर लेती है। वेरोनिका की हालत ज्यादा खराब थी, उसे स्ट्रेचर पर लेकर जा रहे थे और उसकी मदर उसे देखकर काफी इमोशनल हो गई थी। वहीं थोड़ी देर बाद घर पर पुलिस ऑफिसर वेरोनिका की एक फोटो देखता है जो कि अपने आप उसके सामने जल जाती है और तभी उसके पास फोन आता है कि वेरोनिका मर चुकी है। पुलिस ऑफिसर अपनी रिपोर्ट में सब वैसे ही लिखता है जैसे उसने देखा था और ये स्पेन का इकलौता ऐसा केस है जिस पर पुलिस ऑफिसर की तरफ से पैरानॉर्मल एक्टिविटी का जिक्र किया गया था। साथ में जो ऑफिसर इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो भी 2 हफ्ते के लिए बीमार पड़ गए थे। जो मेन ऑफिसर थे उन्होंने कुछ टाइम के बाद उस जगह से ट्रांसफर भी ले लिया था। इसके बाद मूवी एंड हो जाती है। मूवी वाकई में डरावनी है और जब हम सोचते हैं कि ये रियल स्टोरी पर बेस्ड है तो ये और भी ज्यादा डरावनी लगती है। तो दोस्तों अब मिलते हैं किसी और मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। जय हिंद।